कि आई एम सो हैप्पी तो मक्का में हो, कि मेरे लिए बहुत सारी अपनी इस क्यूटी सी दोस्त के लिए, बहन के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं करना फॉर माय करियर। बस दुआओं में जरूर याद रखना, मेरे लिए बहुत सारी तुम्हें दुआएं करनी है। इनकी मदर को बोला कि हम लोग जाके ना पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन इसकी मदर ने कहा कि नहीं करनी। क्या इनके घर वाले फिर मुलव्विस हो सकते हैं इसके अंदर, आपको लगता है? हाँ जी, इनके हाँ घर जी, वालों के मुझे इसके मुलव्विस होने का भाई कोई पे इंकशाफ है? के भाई पे शक है। तो नुमान हुमैरा असगर केस में एक नई अपडेट सामने आई है। एक ऐसी अपडेट है जो दिल दहला देने वाली है। हुमैरा असगर की डेथ की वजह कोई मेडिकल इशू नहीं था, उनकी वजह कोई और ही थी। क्या मतलब, क्या हुआ? उनके साथ पहले ज़्यादती की गई, उसके बाद उनका मर्डर किया गया। सीरियसली? क्या, कहाँ पे है ये न्यूज़? समा न्यूज़ की ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, आप जरा ये न्यूज़ पढ़कर सुनाएं। अच्छा जी, ये कोई सैयदा कायनात शाह हैं जिन्होंने मरीम नवाज़ पोर्टल पे ये कंप्लेन की है कि मैं डॉक्टर सैयदा कायनात शाह कौम की एक ज़िम्मेदार शहरी और मकतूला मोहतरमा हुमैरा असगर की करीबी दोस्त नहायत अफसोस और दुख के साथ ये दरख्वास्त दे रही हूँ कि अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर की हालिया मौत किसी भी सूरत में तबई नहीं थी, बल्कि एक मुनज़्ज़म कत्ल है जिसमें डॉक्टर सीरम सज्जाद और इसका पूरा ख़ानदान बराह रास्त मुलव्वस है। नंबर 1, मोहतरमा हुमैरा असगर गुज़श्ता 2 साल से डॉक्टर सीरम सज्जाद के साथ करीबी ताल्लुक़ में थी। नंबर 2, गुज़श्ता 3 माह से इनके ताल्लुकात कशीदा हो चुके थे और डॉक्टर सीरम ने मकतूला का मोबाइल फ़ोन छीन कर इसमें मौजूद तमाम ज़ाती तस्वीर वीडियोस ख़त्म कर दी थी यानी कि, ठीक है। नंबर 3, मकतूला को मुसलसल आइस नशावर जो चीज़ें थी उसको मुसलसल उसका नशा करवाया जा रहा था। तो यार इट्स लाइक हीनियस क्राइम प्लस इट्स अ बिग एलिगेशन जो इस लेडी ने की, और आई थिंक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नुमान और तो कुछ रह नहीं किया ना, इन्होंने तो नाम भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। लेकिन एक बात और भी तो हो सकती है ना रीच, वो ये भी हो सकती है कि इस लेडी का अपना कोई पर्सनल ग्रज हो इस डॉक्टर के साथ और उसने इस डॉक्टर को फंसाने के लिए इतना बड़ा इल्ज़ाम उसके ऊपर ये लगा दिया। एक और चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर थ्रू इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादती वाला जो एलिमेंट है वो अब तक सिर्फ ये मोहतरमा सामने लेकर आई हैं और ये समा की न्यूज़ थी, तो हमने सोचा कि हम आप तक ये बात लेकर आएँ कि ये भी एक पहलू है, और ये पहलू अगर दुरुस्त साबित होता है तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये लेडी कौन है जिसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया और उसके पास इस चीज़ का क्या प्रूफ है। प्लस अगर कोई चीज़ सेलफोन से डिलीट भी हुई है ना तो उसको भी बड़े आराम से रिकवर किया जा सकता है। अच्छा नुमान, इसी के साथ मेरे जहन में एक और बात आ रही थी कि अगर इन्हें ये सब कुछ पता था कि अच्छा ऐसे ऐसे भी हुमैरा के साथ ज्यादती वगैरह होती रही है, तो जब हुमैरा 8-9 महीनों से गायब थी, सोशल मीडिया पर नहीं थी, तब ये सामने क्यों नहीं आई? जब इन्हें पता था कि अच्छा वो किसी प्रेशर में हैं, कुछ लोग उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं पुलिस में जाकर कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई या कोई हंगामा किया या कोई पोस्ट लगाई कि हाँ भाई मेरी ये फ्रेंड गायब है, ये डॉक्टर इसके पीछे ऐसे पड़ा हुआ था, कहाँ है वो क्यों नहीं रिप्लाई दे रही? अब ये आ गई है 9 माह बाद, जब उनकी डेड बॉडी का सामने आई है हर चीज़, तो ये आकर अपना ये बयान दे रही हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा देखना चाहिए। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत लेने वरसा कराची पहुंच गए। नुमान, आज मैं आपको और अपनी ऑडियंस को कुछ ऐसे इंटरव्यूज दिखाऊंगी जिससे वाज़ह हो जाएगा कि हुमैरा असगर की डेथ कैसे हुई। अच्छा। और वजह क्या बनी उनकी डेथ की। बिल्डिंग के लोगों ने भी कहा कि उनके अपार्टमेंट से अक्सर चिल्लाने की, चीखने की आवाजें आती थी, जैसे कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो। दिया गया था कि इसके घर से अक्सर चीखने की भी आवाज आती थी, तो वो अब डिप्रेशन की वजह से थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके भाई का और उसकी भाभी का इंटरव्यू सामने आ गया। उन दोनों के इंटरव्यू सामने आ चुके हैं और उन्होंने भी जो बातें की हैं वो भी बड़ा हैरान कर रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही हैं और बड़ी अजीब बातें हैं जो मेरे ख्याल से हमें उनको भी डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो सबसे पहले भाभी के बयान पर सामने आते हैं हम लोग। भाभी के बयान पे, क्योंकि भाभी ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जो मेरी तो अकल दंग रह गई है सुन। सबसे पहली बात नुमान, मैं ये कहूँगी कि इनकी डेड बॉडी कोई 4 माह 6 माह पुरानी नहीं थी, उसको ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है।
क्योंकि अगर मैं अब आपको साथ साथ चीज़ें जल्दी जल्दी काउंट करके बताती हूँ, उनके फ्रिज से जो सामान मिला, फूड मिला, उसकी एक्सपायरी डेट भी 2024 की थी, ठीक है। इन्होंने जो लास्ट मैसेजेस के लास्ट टाइम अपना मोबाइल यूज़ किया तो सितंबर में किया था, उसके अलावा इनकी लास्ट पोस्ट भी सितंबर की थी। अक्टूबर की पोस्ट भी नहीं है, अक्टूबर की भी नहीं है, तो वो लोग सितंबर की अक्टूबर की थी। कह रहे हैं ना, अक्टूबर की पोस्ट नहीं है, लास्ट पोस्ट सितंबर की है, सितंबर के मंथ में उसकी पोस्ट है। उनके घर की बिजली सितंबर के एंड तक कट चुकी थी, पानी खत्म हो चुका था उनके घर का। और तोड़नुमान उसके अलावा वो लास्ट टाइम अगस्त में अपने घर गई थी, अपनी मदर से मिली थी। और इसके साथ ही यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ कि उनकी भाभी ने क्या बयान दिया। बात नहीं यार, लेकिन इनकी काफी ना तू मैमा हुई थी काफी ज्यादा ना, तो इन्होंने फिर इसको घर से निकाल दिया, वो फिर चली गई, फिर वो दोबारा नहीं आई। वो फोन पे फिर ना कांटेक्ट करती रही यानी कि। सबसे पहले इनकी भाभी सामने आती हैं और कहती हैं कि लास्ट टाइम ये अगस्त में हमारे घर आई थी, और जैसे ही आती हैं इनके और इनके भाइयों के दरमियान एक बहुत बुरी फाइट होती है। अच्छा, फाइट होती है प्रॉपर्टी को लेकर। लेकिन वो घर में कहती थी कि मुझे मेरा हिस्सा दे, मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, मुझे घर में से गाड़ी दे दे। उसका भाई नहीं देता था उसको, पहले उसने प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा, उसको भी घर से निकाल दिया धक्के मार के, जो भी इनका था उसको भी निकाल दिया। नुमान हुमैरा जो थी वो फाइनेंशियली एक्सट्रीम डिप्रेशन में थी, उनके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, उन्हें कुछ खास प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। हुमैरा वापस अपने अपार्टमेंट में आती हैं, बहुत दफ़ा घर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती हैं, कभी अपनी मदर को करती हैं, कभी अपने फादर को करती हैं, और उन्हें बताती हैं कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे आप कुछ पैसे दें। तो उनके मम्मा उनको पैसे देने से मना कर देते। जैसे भी उसने अपनी मदर को भी कॉल की है लास्ट टाइम ना, कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, आप लोग मेरे लिए दुआ करें। तो उसकी मदर ने बोला कि नहीं हमारे पास नहीं, अभी पैसे नहीं है ना, क्योंकि उसके पास एज पर द लैंडलॉर्ड, और एक और आज फिर से चेंज हो गया भैया, द लैंडलॉर्ड इज़ एक्चुअली अ मैन, ठीक है, बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक़ है, और उसने इसको अपार्टमेंट दिया था 2018 के अंदर, और जो अपार्टमेंट इसको दिया था उसका भी कॉन्ट्रैक्ट सामने आ गया, जो इस टाइम आपके स्क्रीन पर चल भी रहा होगा। इंटरेस्टिंगली उसने जो लास्ट टाइम इससे रेंट लिया था वो अप्रैल में लिया था 2024 में, अप्रैल या मई में, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि जब वो घर गई थी ऑलरेडी 3 से 4 माह का किराया पेंडिंग था। तो जब वो वापस आई उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, शी वॉज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, और उससे पैसे नहीं अरेंज हो रहे थे, और ऊपर से जो ऑनर था वो भी उसको पोक कर रहा था। इन बिटवीन में आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर सामने रखना चाहूँगा कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट करवाया उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी क्लॉज सामने आती है कि जहाँ पर विद इन 48 आवर्स वो नोटिफिकेशन दे के घर के अंदर घुस सकता है, घर को आके चेक कर सकता है कि उसका घर किस कंडीशन में है। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है लैंडलॉर्ड के एंड से कि अगर वो ऐसा कर सकता था तो वो पुलिस में क्यों गया, और अगर वो ऐसा कर सकता था एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट तो क्या वो पहले घर में आ चुका था, घर में आकर उसने देखा था, इस चीज़ को देखना चाहिए। और पुलिस में भी नहीं गया वो, बेसिकली वो डायरेक्ट कोर्ट गया, कोर्ट से जाकर उसने वो जो भी लिया और उसके बाद वो पुलिस को लेकर आया, क्योंकि पुलिस के तरफ से आते तो शायद कहानी कोर्ट ने बैलफ पास किया था ना, तभी वो आ पाया था इधर, आ पाया था। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात थी। कल हमें पता चला था मालकन थी, उससे पीछे हमारी अजम्पशन थी कि ऑनर ही होगा, मैन ही होगा, और यहाँ पर अब वो ही है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, आई डोंट नो भाई, अभी हम कुछ भी फाइनल नहीं कह सकते कि वो ऑनर कैसा था, बट मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है ना कि अगर बंदा करप्ट होना और उसे पता हो कि उसके अपार्टमेंट में कोई एक सिंगल लड़की रह रही है और उसके पास किराया नहीं है, तो वो उससे गलत डिमांड करता है। ऐसा बहुत देखने में आया है कि वो लड़कियों को फ्री रहने देते हैं, अच्छा बस तुम मेरी डिमांड्स पूरी करती रहो। तो हु नोज़ के कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से वहाँ पर भी फ़ाइट हो गई हो उसकी, या वो बहुत ज़्यादा उधर से भी डिप्रेस थी, टेंशन में थी कि यार मैं मॉडल हूँ, मेरा एक नाम है, और मेरे साथ ये बंदा किस तरीके की डिमांड्स कर रहा है, मेरा तो करियर बर्बाद हो जाएगा, मैं फैमिली से लड़के यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर आकर ये सब कुछ फेस कर रही हूँ। तो ये सब कुछ भी वो उस टाइम फेस कर रही थी। 4-5 माह का किराया उसके पास नहीं था, वो बेचारी रोती रही, तड़पती रही, माँ को फ़ोन करके कहती रही कि मुझे कुछ पैसे भेज दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसको पैसे नहीं दिए गए। शी वॉज इन एक्सट्रीमली डिप्रेशन आई वुड से। और उसी मोमेंट में जो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब इतना ज़्यादा अपसेट हो गई, कोई अटैक हुआ या डिप्रेस्ड इतनी ज़्यादा हो गई कि बेड से गिर गई थी, राइडर उसने मंगवाई हुई थी गाड़ी, और उसको भी शायद रिस्पॉन्ड ना कर पाई, और वहाँ से फिर वो गिरी और उसकी तबीयत ख़राब हुई है। इसके साथ ही नुमान इस भाभी नुमान एक और बहुत शॉकिंग बात इसकी भाभी ने ये की है, वो कहती है कि
अगस्त के एंड में मेरा इससे कांटेक्ट होता है, हमारी आपस में बात होती है, ये मुझसे मेरे बच्चों के बारे में पूछती है कि उनका क्या हाल चाल है, मेरा पूछती है और वहाँ पे हमारी कॉल बंद हो जाती है। उसके बाद कुछ टाइम तक मैं इसको कॉल्स करती रहती हूँ लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये कब की बात कर रही थी? इसकी भाभी कर रही थी सितंबर के स्टार्ट की, सितंबर के स्टार्ट की। ठीक है, कि मैं बार बार कॉल्स करती हूँ, वो मेरी कॉल्स का कोई जवाब नहीं देती। फिर मैं आती हूँ अपनी सास के पास, मतलब कि हुमैरा की मदर के पास, आकर कहती हूँ कि आपकी कोई बात हुई है, वो भी बताती हैं कि नहीं मेरी उससे काफ़ी अरसे से कोई बात नहीं हुई। इसकी भाभी इसकी मदर से कहती हैं कि आओ हम लोग आकर कोई जाते हैं, इसको ढूंढते हैं, इसके और हम लोग रिपोर्ट करवाते हैं पुलिस में। तो इसकी माँ वो रिपोर्ट करवाने से मना कर देती है। इनकी मदर को बोला कि हम लोग जाके ना पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन इसकी मदर ने कहा कि नहीं करनी। तो नुमान, ये वाली जो मैंने भी रिपोर्ट वाली बात आपके सामने रखी, आपने इसकी भाभी की ज़ुबानी भी सुन ली। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए ना मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये प्रॉपर्टी का ही मामला था। इसके भाई इसके घर आया हो, ठीक है, वो क्योंकि वो मेडिकल से बहुत अच्छे से रिलेटेड था, उसको पता है कोई ऐसा पॉइजन या कोई ऐसी चीज़ इसको दी हो या इसके फूड में मिलाई हो जिसकी वजह से इसकी डेथ होगी, क्योंकि ये बार बार अपना जायदाद में से हिस्सा मांग रही थी। और ये बात हम इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी भाभी ने ये बात खुद की है। हाँ, आप इसकी भाभी की बात सुने। घर वाले फिर मुलव्वस हो सकते हैं इसके अंदर, आपको लगता है? हाँ जी, हाँ जी, घर वालों मुझे इसके भाई पे शक है। क्योंकि देखिए, जब फैमिली मेम्बर ये बात कर रही है ना कि हाँ उनके दरमियान इतना ज़्यादा आप कह लें कि आपस में उनकी बनी नहीं रही एक दूसरे के साथ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल की फ़ाइट्स होती होंगी और किस लेवल के थ्रेट्स होंगे एक दूसरे को। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंडीशन के अंदर भी उसके भाई ने क्या किया कि अपनी बेगम को बच्चों समेत घर से निकाल दिया। और ये वही भाभी है जो आकर अब फिर इंटरव्यू दे रही है और फिर अंदर का कट्टा चट्टा निकाल रही है कि किस तरीके से वो इसको शायद मारने की भी धमकियां देते हों, क्योंकि वो अगर मीडिया पर आकर इतने धड़ल्ले से ये बात कर सकती है कि हाँ मे बी उसके घर वालों ने ही मारा हो, क्योंकि कोई भी ऐसी ना मे बी वाली स्टेटमेंट भी नहीं देता, यू नो, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स होते हो आपको पता होता है कि नहीं यार इसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये बात बड़ी काबिल गौर है कि भाभी ने इतनी बड़ी बात कर दी कि हाँ हो सकता है कि उसके घर वालों ने उसको मारा हो। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड के पास जब एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो 48 आवर्स के अंदर जाकर अपनी प्रॉपर्टी को इन्वेड भी कर सकता है, क्योंकि इनिशियली मेरा ख्याल ये था कि वो इस पे घर तोड़ के अंदर नहीं जा सकता इवन दो वो ऑनर है, बट जब उसने एक क्लॉज लिखवाई हुई है इस तरह की कि हाँ मैं 48 आवर्स के नोटिफिकेशन के बाद मैं जा सकता हूँ, और जब उसका राब्ता नहीं हो पा रहा था तो वो भी ये कर सकता था। वहाँ पर भी शक जाता है, क्योंकि वो 1-2 दिनों से नहीं 7 साल से रह रही थी उसकी अपार्टमेंट में। उसको मालिक को पता होता है कि मेरी प्रॉपर्टी में कौन रह रहा है, उसकी क्या प्रोफाइल है, वो किस तरह का दिखता है या दिखती है, ये सारी चीज़ें ऑनर को पता होती हैं। तो वहाँ पर भी अब इन्वेस्टिगेशन बंद। सो बेसिकली 3 लोगों पर मेरा शक जा रहा है। एक तो पहले नंबर पर ये जो डॉक्टर जिसके ऊपर डायरेक्ट किसी ने एलिगेशन लगाया, तो सबसे पहले तो वो फिगर आउट होना चाहिए। एग्जैक्टली। दूसरे नंबर पे लैंडलॉर्ड, अब चूँकि अगेन एक बंदा ही है तो उसकी मैंने सारी लॉजिक्स रखी हैं कि उसकी क्यों इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। प्लस जो इसकी फैमिली इस हद तक रूड हुई थी तो फैमिली की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आई बिलीव कि इन तीनों में से किसी एक जगह से कुछ ना कुछ तो ज़रूर निकल सकता है। एक बात मुझे याद आ रही है कि हमारी ज़ात से ना सिर्फ हमें ही फ़र्क पड़ता है। आप इनके इंस्टाग्राम की एक पोस्ट मेरे सामने आई थी, मैं इनका स्क्रॉल कर रही थी जब देख रही थी कि देखिए इन्होंने खुद अपने फादर का पोर्ट्रेट बनाया, इन्होंने उनको गिफ्ट करना था उनकी बर्थडे पर, और देखिए माय हीरो करके इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी उनके लिए लाइन्स लिखी हुई हैं। और ये वही पाप है जो कल तक मना कर रहा था, रिफ्यूज़ कर रहा था अपनी बेटी की डेड बॉडी लेने से भी। इस तरह के भी पेरेंट्स होते हैं। जहाँ पर ये इसकी बॉडी गिरी हुई थी वहाँ पर उसके बैकग्राउंड में भी एक पोर्ट्रेट काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है कि उसको शौक था शायद इस तरह से पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाने का। तो पॉइंट इज़ कि आप ये देखें कि जहाँ पर भाई बाप इतने सफाक थे कि कल तक उन्होंने स्ट्रेट अवे ये कह दिया कि जी नहीं हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब जब मीडिया की तरफ से इतना प्रेशर आया ना, जब मीडिया ने अच्छी खासी की है टका के इसके घर वालों की कि यार तुम लोग मतलब कैसे बाप हो, कैसे भाई हो, क्योंकि हमने तो देखा है कि चाहे कोई जानी हो, चाहे कोई रिश्वत लेता हो, कोई शराब पीता हो, कोई डकैती करता हो, किस तरह का भी इंसान हो, लड़का है या लड़की, जब वो मर जाता है तो पेरेंट्स ऐसा नहीं करते कि जी हाँ जी हमने इसकी बॉडी नहीं लेनी। पेरेंट्स बॉडी लेते हैं, थोड़ा बहुत उसकी अच्छी मेमोरी को याद करके बाद में दफना के आ जाते हैं।
अरे खुदारा ऐसी भी क्या बात आ गई कि आप लोगों ने ये कह दिया कि नहीं नहीं हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, जो मर्जी करो बॉडी के साथ। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जब इतना मीडिया का प्रेशर इन पे पड़ा तो अब भाई साहब आ जाते हैं और आकर ये कहते और हैं कि आके जी बयान देखे क्या दे रहे हैं जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। कि- आप जाए इनका ये बयान खुद सुनने। मेरे फादर की जो सिस्टर हैं उनकी डेथ हुई ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। पेरेंट्स जो है ना मेरे उस वजह से भी डिस्टर्ब थे काफी, और जिसकी वजह से सडन ये मेरी सिस्टर का वाकया हुआ, अचानक से जो है वो मामला हो गए ऐसे। तो ऊपर से मीडिया ने कॉल पे कॉल और कॉल पे कॉल। अगर हम इनके बयान के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हुमैरा से ज्यादा अजीज इनको इनकी फूफो थी जिसका Exactly. वो लास्ट मंथ उनकी डेथ हुई ना। हाँ, तो exactly. उसका शौक इन्होंने आज तक रखा और अपने उस दुख में बेटी के उन्हें लेने आ रहे थे और वैसे अपनी भी- बेटी की आखिरी रसूमात अदा करने से मना कर रहे थे। वो भी उस बेटी की जो ऑलरेडी फेमस है, पता भी होना चाहिए इनको कि यार ये बात मीडिया में फैल सकती है। और फिर मज़े की बात आप देखें कि वो कोई नॉर्मल मौत नहीं है उसकी, बिल्कुल। ठीक है ना, कि वो कोई बड़े अरसे से बीमार नहीं थी, ऐसा नहीं था। आपके सामने इतनी बड़ी चीज़ आई है, पूरा पाकिस्तान कांप गया कि कैसे यार एक यंग लेडी जो है वो अपार्टमेंट में 7, 8, 9 माह पड़ी रही, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, ठीक है। पेरेंट्स तो सफाक थे ही थे, मैं कहूँगा कि यहाँ पर उसके फ्रेंड्स, उसके सर्कल वाले सब लोग बड़े ही अजीब थे, बड़े ही उस बेचारी को ऐसे कोई फजूल लोग, फजूल फ्रेंड्स टकरे, सेल्फिश लोग कि जिन्होंने ख़बर भी लेना पसंद नहीं की कि वो किस हालत में है। अब तो इन सबको याद आ गया कि हाँ किसी टाइम पे हमने हुमैरा के साथ पिक्चर बनवाई थी, अब लगा लो मज़े स्टोरी की। पे और साथ ही कोई अच्छी 2 लाइनें लिख दो। तब याद नहीं आ रहा था जब वो 9 माह से आप लोगों के साथ इन कांटेक्ट नहीं थी, उसके नंबर्स बंद थे, वो व्हाट्सएप पर नहीं थी, कोई पोस्ट नहीं लगा रही थी। मज़े की बात यह है रीच के देखो जिन सेलिब्रिटीज़ के साथ वो जा के ख़ुद पिक्चर्स बनाती थी ना, जो शायद उस टाइम बड़ा रिलक्टेंट होते होंगे कि नहीं हमने नहीं बनवानी, थोड़ा साइड एक्ट्रेस है। आपको पता है ना हमारे शोबिस के अंदर किस तरह के लोग होते हैं, वो अवॉइड करते हैं। हाँ, जो ज़रा सही लेवल का उनके साथ तो बड़ी पिक्चर्स, पार्टियाँ, सब कुछ चल रहा होता है। जो बेचारी ज़रा स्पोर्टिंग का रोल कर रही है उसको इतनी घास नहीं डालनी। अब ऐसे जो स्पोर्टिंग रोल करने वाले एक्टर या एक्ट्रेसेस होती हैं वो क्या करती हैं कि बड़े स्टार्स के साथ साथ जा के पिक्चर्स बनवाती हैं कि चलो ताकि हमें भी कुछ थोड़ा बहुत फेम मिल जाए। अब ऐसी कंडीशन में वही स्टार लोग जब उनको पता चला कि हाँ इसकी डेथ होगी तो उसकी वो पिक्चर्स को यूज़ कर रहे हैं अपने फेम के लिए, अपने फेम यानी कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कल तक वो लड़की उनके साथ पिक्चर बना रही थी ताकि उनको थोड़ी सी हुमैरा को पॉपुलैरिटी मिलती। आज वो बड़े स्टार लोग जो हैं वो पिक्चर शेयर कर रहे हैं कि देखो हमारी तो वो बड़ी दोस्त थी या हमारे तो वो बड़े क्लोज थी। तो ऐसा नहीं होता भाई, इंसान की जो कदर है ना उसकी ज़िंदगी में ही करनी चाहिए। बाद में तो क्या, वो तो सबको पता है कि आप जस्ट उसके नाम को कैश करने की कोशिश कर रहे हो। आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि अच्छा हम उसकी तदफीन कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। आपने उसकी ज़िंदगी में क्यों नहीं कोशिश की कि उसको थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट ही ले दो या प्रोजेक्ट ले दो उसको या उसके फाइनेंशियली कोई हेल्प कर दो। वो अगर इतने वो डिप्रेशन में थी, इतने क्राइसिस से गुजर रही थी। नुमान, इसके साथ ही एक और इसके भाई की आप ये बात देखी। और आप लोगों का भी थैंक्स कि आप लोगों ने आप लोगों के थ्रू अगर हमें ना इंफॉर्मेशन मिलती कि लास्ट कुछ मंथ से जो डेड बॉडी उनके फ्लैट में पड़ी हुई है, तो शायद हमें इसका बिल्कुल जो है ना आइडिया नहीं होता। ये मीडिया की कोशिश की वजह से थोड़ा मामला हुआ है। नुमान, ये देखें कि ये टाइम भी आ गया कि एक भाई अब मीडिया को कह रहा है कि आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने हमें हमारी बहन की खबर दी। बहन की खबर मतलब खुद कि कोई वो नहीं थी कहीं उसको। आउट ऑफ कंट्री तो नहीं रहती थी, वो कहीं और तो नहीं इतनी दूर चली गई थी दुनिया के आखिरी कोने पे कि आप उसकी खबर नहीं ले सकते थे। या आई विल अगेन बैक लाहौर से कराची कितना एक फर्क है नुमान। एग्जैक्टली, एक फ्लाइट लेकर आप घंटे, 1.5 घंटे में, आधे घंटे में पहुंच सकते हो उधर मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं जो बात कर रहा था सेलिब्रिटीज़ वाली, वो भी ये है कि यार देखो आपने उसकी ज़िंदगी में उसको हल नहीं किया, उसकी कोई सपोर्ट नहीं दी उसको। तो आज भी बहुत सारी ऐसी हुमैरा हैं जो किसी न किसी अपार्टमेंट में अकेली रह रही हैं कराची में, वो बेचारी स्ट्रगल कर रही हैं। उनकी हेल्प कर लो, जो ज़िंदा है उनकी हेल्प करो, ठीक है। इसको तो कर ही लेगा, कोई ना कोई दफना ही देगा। तो ये बड़ी चीज़ नोटिस करने वाली है कि हम लोग ज़िंदा लोगों की कदर नहीं करते। आज उसकी एक पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, बात अच्छा वो बड़ी अच्छी थी, ये थी, वो थी। तो भाई ज़िंदगी में कदर करो। कंदील बलोच की ज़िंदगी में उसको इतनी ज़लालत का सामना करना पड़ा। इधर वो जाती है दुनिया से, उधर उसके ऊपर ड्रामा बन गया, ड्रामा बन जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर भी कोई ना कोई ड्रामा बना देंगे कि जी एक लड़की बड़ी स्ट्रगल्स थी, वो आई इस तरह कराची के अंदर कुछ करना चाहती थी, पेरेंट्स की तरफ से ये कॉन्फ्लिक्ट थे। एंड बाय द वे अगर आप इसकी ये पिक्चर्स देखें इसकी मॉम के साथ, तो इसके घर का लॉन काफ़ी बड़ा है।
नुमान तभी तो ये अपना हिस्सा लेना चाह और रही इसकी थी। प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं तो 1-2 कनाल की कोठी है, उसके अंदर से कुछ भी नहीं, इसका हिस्सा तो 2-3 करोड़ होगा। अब इसी वजह से हमारे दिमाग में बार बार ये बात आती है कि इसके मौत की जो रीज़न है ना वो फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि हिस्सा बहुत बड़ा है। और हमने ये देखा है कि पास्ट में भी जहाँ पर बड़े बड़े हिस्से होते हैं वहाँ पर एक दूसरे का अपने ही फैमिली वाले जो होते हैं ना वो खून के प्यासे हो जाते हैं कि चलो ये वाला 2 करोड़ तो एक साइड पे होना, ये तो बचे, ये करोड़ बचे, ये 50 लाख तो बचे। लोग करते हैं ऐसा। ये बात हमारे जहन में इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी भाभी ने खुद ये बात कही Exactly. है कि भाभी की बात को ही आगे रख के हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो यार बस बात बड़ी सिंपल सी है कि वो एक फुल ऑफ लाइफ लड़की थी, कुछ करना चाहती थी, उसको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं थी, इवन के फैमिली वाले इतने भी लूले लंगड़े नहीं थे, कुछ कर सकते थे। 2 करोड़ ना सही 20-25 लाख की ही हेल्प कर देते उसको कोई एक छोटा मोटा अपार्टमेंट ही ले देते। कराची में जिस लेवल के वो अपार्टमेंट में रहती है वो कुछ भी नहीं तो 25-30 लाख रुपए का अपार्टमेंट आ जाता है। उससे कहते हैं चल बेटा तुझे तेरे हिस्से का ये अपार्टमेंट ही ले देते हैं, कम से कम वो वहाँ पर सुकून से जी सकती थी, आज वो जिंदा होती। उसको कोई तंग ना करता, ठीक है ना। उसको हो सकता है कि हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा था उस किसी भी पर्सन की वजह से, अगर लैंडलॉर्ड ना भी सही तो जो लोग उसको काम दे रहे थे उनकी तरफ से भी करना पड़ सकता है। क्योंकि ये बात तो शोबिस के खुद आकर लोग कह रहे हैं, बड़े कह रहे हैं कि भाई हमें तो कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है, ये है तो वो है। बहुत सारे लोग पर्ची का नाम देते हैं कि पर्ची चल जाती है यहाँ पर इनकी, वहाँ नहीं चलती। इन सारी बातों का मतलब यही है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए थी। अगर फैमिली की सपोर्ट थोड़ी बहुत भी होती उस लड़की को तो वो सरवाइव कर सकती थी। हर लड़की ने शादी नहीं करनी होती यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ लड़कियों को बस यही होता है कि हमें बस ये करना है, हमें कुछ बनना है, हमें कुछ बनना है, हमें बस इंजॉय करना है, उसकी यही इंजॉयमेंट थी। अगर आप उसकी पोस्ट भी देखना गौर से, वो मतलब कभी पानी के अंदर डुबकियां लगा रही है और कभी आसमानों पे तैर रही है, ठीक है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक उसने अपनी ज़िंदगी को जितना टाइम वो रही है उसने इंजॉय तो बहुत किया। उसकी पोस्ट को देखकर ऐसा लगता है उसने बड़े अच्छे ब्रांड्स भी कैप्चर किए हैं, उसने फेम भी समहाउ थोड़ा हासिल किया था, उसको मौका भी मिला ज़िंदगी को एंजॉय करने का। बट सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 दिन की ज़िंदगी कभी भी कोई नहीं उस तरह से कैटर करता। ज़िंदगी जो है ना, मैं अगेन कहता हूँ लाइफ इज़ अ मैराथन, इट्स नॉट स्प्रिंट, ठीक है, जिसको आपने इमीडिएटली ख़त्म कर देना। खास तौर पे यहाँ पर मैं उन तमाम लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगा जो अकेले रह रहे हैं या रह रही हैं, दोनों के लिए सजेशन हैं। फॉर गॉड सेक, रूममेट। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपकी प्राइवेसी थोड़ी बहुत हर्ट ज़रूर हो सकती है, बट देयर शुड बी ऑलवेज समवन टू लुक आफ्टर, जो आपको देख सके, जो समझ सके कि आपकी कैसी कंडीशन है। अब मान लो कि इसने अपने साथ कोई एक कॉलेज की लड़की एडजस्ट की होती ना, जो एक साइड पे उसको कमरा दे देती। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ने के लिए आई होती हैं, साथ उसको एडजस्ट किया होता, कहा होता है कि अच्छा यार तू चलो घर के बर्तन ही धो दी, रख ली होती नुमान, हाँ 24 आवर्स के लिए। तो वो हो सकता है उसकी उस कंडीशन में जिस टाइम वो बेड से गिरी थी, उसकी कंडीशन ख़राब थी या वो डिप्रेस थी, उसकी ज़िंदगी बचा सकती थी। इसी तरह लड़के जो अकेले रहते हैं वो अपने साथ कोई दोस्त को रख लें या किसी भी स्ट्रेंजर को रख लें जो सही है, उससे आपका किराया भी डिवाइड हो जाता है। और अगर आप खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं या कुछ भी ऐसी कंडीशन होती है तो आपको कोई देखने वाला ज़रूर हो। तो इट्स बेटर कि आप अगर अकेले भी रहना चाहते हैं तो आप साथ में किसी न किसी को रखें, ठीक है। सो ये मेरी सजेशन थी। दैट वाज एवरीथिंग फॉर दिस टॉपिक। आई बिलीव कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर अप की हैं। मज़ीद अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप लोग हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या इसके से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होती है तो उसको हम कल की वीडियो में डिस्कस कर देंगे। और नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और मैं एक और बात लास्ट में कहना चाहूँगा, वो ये कि यार बड़ी मेहनत होती है इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करने में, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आने वाली कोई भी इस तरह की अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिले। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।